नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नंदू जाट सीके चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 1 रुपए के 4 सिक्कों के बारे में, जो कि 1991 में जारी किए जाते हैं। चारों के चारों सिक्के 1991 में जारी किए जाते हैं, जिसमें से पहला है प्रियटन वर्ष का 1 रुपए कॉइन। वैल्यू की बात बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोग सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 2 पे आता है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का 1 रुपए का सिक्का। और नंबर 3 पे आता है राजीव गांधी की थीम्स पे जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का। और नंबर 4 पे आता है नोएडा मिंट से जारी किया गया 1 रुपए का रेयर कॉइन। चारों ही सिक्कों की कीमत के बारे में जानेंगे और इनकी एनालिसिस के बारे में भी जानने वाले हैं। कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है और किस कंडीशन में ये सिक्का रेयर हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो अगर आपके पास में भी 1 रुपए के नोएडा मिंट के सिक्के पड़े हुए हैं और आप इनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से समझना। रेयर कौन सा है, रेयर सिक्का है तो वो मुझे भी सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए मैं आपको आगे बता दूंगा कि आप किस तरह से 1 रुपए के इन सिक्कों को मुझे सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपका सिक्का रियल में रेयर है या नहीं है। 1991 में कौन कौन से सिक्के रेयर हैं और कौन कौन से सिक्के कॉमन है या फिर स्केयर की कैटेगरी में है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के 1 रुपए के इस सिक्के के बारे में, जिसको आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सिक्के कॉपर निकल धातु से जारी किए गए थे और इन सिक्कों का वजन 6 ग्राम होता है और शेप सिक्कों का राउंड होता है। डायमीटर 26 mm का होता है और थिकनेस सिक्के की होती है वो होती है 1.5 mm। ओनली एक ही मिनट से 1 रुपए के इस सिक्के को इश्यू किया जाता है, वो होता है मुंबई का मिंट मार्क, जिसमें आपको डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है। मतलब एक ही मिनट से इस सिक्के को इश्यू किया गया है, इसके लिए आपको इस सिक्के में मिंट मार्क देखने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर इस सिक्के की कीमत की बात की जाए तो ये सिक्का कोई खास वैल्यू आपको नहीं दे सकता है। 1991 का ये सिक्का आपको वैल्यू दे सकता है इस टाइम पे यूएनसी कंडीशन में लास्ट आपको 50 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। यूएनसी कंडीशन का सिक्का आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 20 से 25 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता है। इसके बाद में जो अगला सिक्का है हमारे पास में वो है पर्यटन वर्ष की थीम्स के साथ में जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का। ये भी 1991 में ही इश्यू किया जाता है। 1 रुपए के इस सिक्के को अगर हम लोग देखते हैं रिवर्स भाग से, तो इसमें आपको बीच में एक मोर का चित्र बना हुआ देखने को मिलता है और ऊपर की साइड में दोनों साइड लिखा होता है हिंदी में और इंग्लिश में पर्यटन वर्ष और टूरिज्म ईयर। और जो मोर का चित्र बना हुआ है उसके नीचे आपको 1991 इस सिक्के का ईयर देखने को मिलता है। ये सिक्का आपको कॉपर निकल धातु में देखने को मिलेगा और सिक्के का सेम ही वेट देखने को मिलता है। 6 ग्राम वेट के साथ में इस सिक्के को जारी किया गया था 26 mm साइज के साथ में, और सिक्के का शेप राउंड है। ये सिक्का भी आपको मुंबई के मिंट से ही देखने को मिलता है। और अगर इस सिक्के की कीमत की बात की जाए तो ये सिक्का भी आपको यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता है। मतलब ये भी एक कॉमन सिक्का है। अगर आप लोग इस सिक्के को सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि इस सिक्का कोई फ्यूचर में रेयर होगा या फिर इस टाइम पे भी आपको कोई अच्छी वैल्यू दे सकता है। और नंबर 3 पे जो सिक्का आता है वो है राजीव गांधी की थीम्स का 1 रुपए का सिक्का। इस सिक्के को भी अगर हम लोग रिवर्स भाग से देखते हैं तो बीच में राजीव गांधी का फोटो बना हुआ है और बाहर की साइड में लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में राजीव गांधी, और नीचे 1944 से 1991 में 1 रुपए के इस सिक्के को इश्यू किया जाता है। और ये भी कॉपर निकल मेटल में ही देखने को मिलते हैं और सेम ही वेट देखने को मिलता है। 6 ग्राम का ये भी सिक्का है और सिक्के की साइज 26 mm है और थिकनेस 1.5 mm। मतलब सेम ही तीनों सिक्के कॉमेमोरेटिव कॉइन है तीनों। और अगर इस सिक्के की मिंट की बात की जाए तो 2 मिनटों से इस सिक्के को इश्यू किया गया था मुंबई और हैदराबाद की मिंट से। ये सिक्का भी आपको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकता है जितनी आप सोच के रखे होंगे। अगर आप इन सिक्कों को भी सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के को आप परचेज करना चाहते हैं तो ये सिक्का आपको 25 से 30 रुपए में मिल जाता है। और अगर आप इसको सेल करने के लिए जाएंगे तो शायद आपको 10 से 20 रुपए से ज्यादा भी शायद मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। तो ये भी उतना कलेक्टिबल सिक्का नहीं है। अगर आप इनको सेल करने के बाद जो 3 सिक्कों मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ये तीनों ही सिक्के कॉमन है और इनकी उतनी खास वैल्यू नहीं मिलती है। तो आप कोई भी फोटो वाला सिक्का सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत है। पहले सही जानकारी जुटाओ, क्या रियल में रेयर है या नहीं है। अगर रेयर है तो सेल होने वाला है। तो गाइज फाइनली बात कर लेते हैं उस रेयर सिक्के के बारे में जो आपको दे सकता है 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की वैल्यू। तो ये सिक्का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1991 का 1 रुपए डेफिनेटिव कॉइन। ये सिक्का 1983 से 1991 तक जारी किए गए थे और इन सिक्कों को भारत के सभी मिंटों में जारी किए थे।
और इसके साथ में एक विदेशी मिंट से भी जारी किया गया था जिसमें आपको एच का मिंट मार्क देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग जिस रेयर सिक्के की बात करने वाले हैं वो एच मिंट मार्क का तो नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें इस सिक्के को भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ये सिक्का भी आपको सेम ही मेटल, सेम ही वेट और सेम ही साइज में देखने को मिलता है और थिकनेस भी सेम ही है 1.47 mm। यहाँ पे आपको जो रेयर सिक्का निकालना है वो है 1 रुपये नोएडा मिंट का सिक्का। 1991 के नीचे आपको डॉट का मिंट मार्क देखना है। अगर आपके सिक्के में 1991 के नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 50,000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आपको 30,000 के आसपास दे सकता है और फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आपको 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है और ठीक ठाक कंडीशन का सिक्का होता है तब भी आपको 8 से 10,000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। तो उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ गया होगा 1991 का कौन सा सिक्का आपको सबसे ज्यादा वैल्यू दे सकता है, कौन सा सिक्का कलेक्टिबल है और कौन से सिक्के कॉमन है। गाइज अगर आपके पास में 1991 का 1 रुपए का ये सिक्का है और आप इसको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप नंदूजाट RJ23 इंस्टाग्राम में इसका फोटो सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपका सिक्का डॉट मिंट मार्क का है तभी फोटो सेंड करें, अन्यथा कोई कॉमन सिक्के की फोटो भेज के कोई फायदा नहीं है। इसके साथ में एक चीज ये भी बता देता हूं कि जो 3 सिक्के हमने 3 कॉमरेटिव कॉइन के बारे में बात की है वो तीनों के तीन सिक्के कॉमन ही है, उनकी कोई खास वैल्यू नहीं है तो उनकी फोटो सेंड ना करें। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना। उससे क्या होता है ना, आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।